गांव वैसे तो सामान्य ग्रामीण इलाकों की तरह है, लेकिन इस गांव को विशेष बनाते हैं यहाँ बसने वाले मोर। गांव के घर घर में मोर देखे जा सकते हैं, यहाँ तक कि मोर वहाँ के लोगों के कंधों पर भी बैठ जाते हैं। 1100 आबादी वाले इस गांव में 600 से ज्यादा मोर हैं। इसे मोरों का गढ़ भी कहा जाता है। गांव वालों ने खुद से ही मोर संरक्षण केंद्र खोला है। मोरों के दाने पानी के इंतजाम के साथ घायल होने पर मोरों के इलाज का ग्रामीण खुद करते हैं। अमूमन शर्मीले और डरपोक स्वभाव वाले मोर अब मंगरोला गांव का हिस्सा बन चुके हैं। जिस तरह घर में पालतू जानवर कुत्ते या बिल्ली नजर आते हैं, उसी तरह इस गांव के कई घर और छतों पर मोर नजर आएंगे। मोरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गांव के ही कुछ युवाओं ने इन्हें संरक्षित करने की ठानी। मंगरोला में रहने वाले जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि मोरों को बचाने के लिए गांव वालों ने मिलकर पहले खुद से धनराशि जमा की और मोर संरक्षण केंद्र बनाया। इसमें मोरों के लिए उपचार और रहने के लिए जगह बनाई गई, साथ ही रोज दाना पानी की व्यवस्था की गई। ये जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को लगी तो उन्होंने भी विधायक निधि से 5 लाख रुपए की मदद की। इसके बाद गांव में ही सरकारी जमीन पर मोर संरक्षण केंद्र की शुरुआत हो गई। मंगरोला गांव में मोर ग्रामीणों से इतने ज्यादा घुल मिल चुके हैं कि अब सामान्य रूप से कई बार मोर के बच्चे भी घरों में देखने को मिल जाते हैं। गांव से लगे करीब 15 अलग अलग गाँव में भी इसी तरह मोरों की संख्या बढ़ने लगी है। पंख फैलाए मोर को देखने के लिए कई बार लोग जंगलों और जू जाते हैं, लेकिन मंगरोला में ये नज़ारा आम है। गांव के युवाओं ने मोरों के संरक्षण का जिम्मा उठाया है। कई बार मोर खेतों में कीड़े खाते समय कीटनाशक खा लेते हैं। इससे कई बार वे बीमार पड़ जाते हैं तो कई बार जंगली जानवर हमला कर उन्हें घायल कर देते हैं। ऐसे में युवाओं ने मोरों को अस्पताल ले जाकर उपचार करने से लेकर उनकी देखभाल करने तक का जिम्मा उठा रखा है। मोर गांव में इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं कि अंडे संरक्षण केंद्र के साथ घर के बगीचे में भी दे देते हैं। ग्रामीण ध्यान रखते हैं कि मोरों के अंडे को नुकसान नहीं पहुंचे। ग्रामीण मोर के खाने के लिए दाने पानी का प्रबंध करने से लेकर उनको अस्पताल तक ले जाने की व्यवस्था करवाते हैं। ये भी ध्यान रखते हैं कि मोर का शिकार नहीं कर ले। कई बार मोर के पंख और अंधविश्वास के चलते लकवा पीड़ित मरीज की मालिश के लिए मोर के खून का उपयोग करने के लिए मोर का शिकार करते हैं। मोर संरक्षण संस्थान जो है चला रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 12 से 15 गाँवों में मोर फैले हैं। जिस हमारा जो कदम बढ़ा मोरों की ओर, तो सरकार ने भी हमें मदद करी है। सरकार ने करीब 10 बीघा जमीन हमें दी है, जहाँ पर मोर संरक्षण केंद्र बनाया गया। हम वहाँ पर मोरनियाँ अंडे देती है और अभी लगभग हमारे 500 से 600 की तादाद में मोर पाए जाते हैं। मोर संरक्षण इसलिए बनाया गया है कि जहाँ शिकारियों द्वारा मोरों का शिकार होता था, अब धीरे धीरे वो शिकार रुक रहा है और मोरों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। गर्मी के समय पे जब खेतों में खलिहानों में दाना पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो जब मोर ग्रामीण क्षेत्र में आ जाते हैं, गाँव में आ जाते हैं, तो हम छतों पर मुंडेरों पर पानी की व्यवस्था और दाने की करते हैं, जिससे बहुत अच्छा एक सुंदर नज़ारा दिखाई देता है और बहुत अच्छा लगता है उस समय पर। हमने हमारी समिति के व्यक्ति को उपचार की ट्रेनिंग दिलवा दी है। अब जब प्राथमिक जब उपचार होता है, जब मोर घायल होता है, तो उसका इलाज वहीं हो जाता है और घायल मोरों को हम घर में भी रखते हैं। कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो मोरनियों से छूट जाते हैं, जो बिछड़ जाते हैं माताओं से, तो उनको भी हम घर में रखते हैं, जिनके साथ हमारे बच्चे अच्छे खेलते भी हैं और एक पारिवारिक जैसा दृश्य आपको दिखाई। दाना पानी क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों पे हम सभी से निवेदन करते हैं गाँव में कि साहब आपकी छत पे अगर मोर आ रहे हैं तो आप आपके एक मुट्ठी भर अनाज सुबह रोज डाल दिया करो।